विष्णुपाद परमहंस परिव्रजिकाचार्य दंडी स्वामी 108 श्रीमान भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की नित्य लीला पुरुष विष्णुपाद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदी गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ये निकालिए हरि बोल। श्री कृष्णाय नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता महात्म्य। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। प्रथम अध्याय का 11वां श्लोक निकालिए। प्रथम अध्याय। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजन्यन्यहर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनुद्वच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान् ततः शंखांश्च भैर्यश्च पणवाणक गोमुखः सहसेवाभ्ययन्य
हन्यन्त ससेवाभ्य शब्दस्तु मूलो अभवत् ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती सयन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदध्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरा अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको काश्यश्च परमेशवासा शिखण्डी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मु पृथक् पृथक् सघोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो वयनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच सैनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत। ये प्रथम अध्याय के आज 20वां श्लोक और 21वां श्लोक पाठ किया। श्रीमद् भगवद गीता एकादश श्लोक से आज हमने 11वें श्लोक से आगे पाठ किया। हमने सोचा है 10 श्लोक रोज पाठ करेंगे। इससे भगवान के मुख से निकली हुई वाणी जो है उसको हम लोग श्रवण कर सकेंगे, बोल सकेंगे। भगवान ने बोला, क्योंकि इससे श्रेष्ठ कुछ भी बोलने लायक नहीं।
इससे श्रेष्ठ कुछ पढ़ने लायक नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को सभी उपनिषदों का सार कहा गया है। सभी उपनिषदों का सार का अभिप्राय क्या होता है? उपनिषदें किसे कहते हैं? उपनिषद। उप मतलब नज़दीक, निषद मतलब बैठना, निषद मतलब नज़दीक जाने के रास्ते में आने वाले निषेध जो है, निषद। भगवान के पास जाने के लिए जो वस्तुएं, जो कार्य नहीं करने, उनके बारे में जहाँ से ज्ञान हो, वो उपनिषद है। तो श्रीमद् भगवद गीता ये जो उपनिषद है, इसके अंदर पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवा मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये श्लोक जो है तब आया जबकि भीष्म पितामह को तीर लग गए और वो शरशय्या में गिर गए, लगभग 10वें दिन। इतने दिन बीतने के बाद में गीता स्टार्ट हुई, है ना संशय? संजय वापस आया। संजय को आदेश दिया हुआ था कि तुम पितामह का जो है रथ हाँकोगे। तो पितामह का रथ हाँकने के लिए संजय, लेकिन जैसे ही वहां पे शरशय्या पे गिरे, वो हैरान होकर के आया और बोला कि हे राजन, मैंने आपसे पहले बोला था, जहाँ पर भगवान कृष्ण हैं, दूसरी तरफ अर्जुन है, विजय वहीं पे होनी है। देखिए आज भीष्म पितामह जो है वो शरशय्या पे कहते हैं, ऐसे कैसे हो गया? एक साधारण सी बुद्धि वाला आदमी भी ये प्रश्न नहीं करेगा जो पहला प्रश्न धृतराष्ट्र जी ने किया। लेकिन धृतराष्ट्र बहुत बुद्धिमान है, उसने कैसे कर लिया ये प्रश्न? साधारण बुद्धि वाला भी ये नहीं पूछेगा, अच्छा वो लड़ने के लिए गए, मेरे और पांडु पुत्र लड़ने के लिए गए, तो क्या किया उन्होंने? लड़े, यही तो। लेकिन वो पूछने का कारण है कि वो लोग वहां जाकर के उन्होंने क्या किया। युद्ध क्षेत्र है, वो कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र, जब जहाँ पे कर्म और धर्म इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े लोगों की बुद्धि ठीक हो जाती है। युधिष्ठिर तो पहले से ही धार्मिक है, तो धर्म क्षेत्र है। और ये जो है मेरा बेटा जो है, ये कर्म में विश्वास करता है। युधिष्ठिर कर्म और धर्म में प्रवीण है, उसके विचार बदल सकते हैं। उसके विचार क्यों नहीं बदले? उसको चले जाना चाहिए था। भीष्म पितामह गिर गए, तब युधिष्ठिर ने क्या किया है? उसने क्या युद्ध छोड़ दिया? क्या भीष्म पितामह के गिरने के बाद में मेरे बेटों में भय व्याप्त हो गया? क्या पांडव सारे जो हैं विवल होकर के कि ये क्या गलती कर दी? पांडवों ने तो भीष्म पितामह को मारना कभी भी नहीं था। उनको बोलो उधर से घूम के आएंगे।
तो मेरे पुत्रों में कहीं भय व्याप्त हो जाए और वो देखें कि भीष्म पितामह गिर गए तो अब क्या होगा, उनके बराबर तो कोई महारथी है ही नहीं, तो क्या वहां पे संधि होने वाली है, या भीष्म पितामह को कैसे उन्होंने अस्त्र उठा लिए, ये सारी बात मुझे बताओ। क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है। गुरु खड़े हैं एक तरफ दादाजी खड़े हैं, उनको मार डाला, उनको गिरा दिया, तब ये संशय आना चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न बुद्धिमान का होना चाहिए कि नहीं। तो इसलिए महाबुद्धिमान है धृतराष्ट्र, साधारण नहीं है। कूटनीति भी है उसमें भरी हुई, बस केवल महत्वाकांक्षी, अपनी महत्वता का आकांक्षी, अपना महत्व दिखलाने की लालसा रखने वाला धृतराष्ट्र है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। लोग मेरे को समझते ही नहीं, ऐसा जिसके अंदर भाव है वो धृतराष्ट्र का वृत्ति है उसकी। आप समझो तो सही मुझे, अरे मेरे को सुनो तो सही। ये प्रवृत्तियां धृतराष्ट्र जैसे। धृतराष्ट्र अंधा था, दिखता नहीं था, इसलिए उसे अयोग्य समझ के कि इसको अगर राष्ट्र का, इसको अगर हम लोग प्रधान बना देंगे, राजा बना देंगे, तो ये क्या निर्णय लेगा, सामने क्या वृत्ति है, कौन खड़ा है, कैसे खड़ा है, किस भाव से बोल रहा है, इसको जो सुनाई देगा वही करेगा। इसलिए राजा नहीं बनाया। राजा नहीं बनाने के कारण वह अंदर अंदर धृत राष्ट्र को पकड़ने के लिए, धृत मतलब पकड़ना, छोड़ना नहीं चाहता है। सब कुछ नष्ट हो गया लेकिन नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। आप लोग हैरान होंगे, युधिष्ठिर महाराज ने कभी किसी को कोई गाली नहीं दी। युधिष्ठिर महाराज हमेशा सेवा में रहे। जब सारे पुत्र मर गए, चरणों में आकर के गिर करके रोने लगे। भीम को तो उन्होंने, धृतराष्ट्र ने पकड़ के उसको जकड़ करके मारना चाहा। उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि अपनी छाती से चिपका करके अपने हाथों के बल से वो पत्थर तोड़ देता था, इतनी ताकत थी उसके अंदर। तो भीम को पकड़ करके मारने लगा तो उन्होंने आगे मूर्ति कर दी, और फटाक देना फट गई। अरे मेरे साथ धोखा किया। अरे धोखा तो आपने किया। सारा युद्ध समाप्त होने के बाद आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, उस समय की बात है ये। ऐसी स्थिति में आप बताइए आप क्या करोगे? क्या आप ऐसे अपने चाचा को या ताऊ को या रिश्तेदार मामे को साथ में रखोगे? साथ चरणों में गिर गए युधिष्ठिर। हमें मालूम है आपके क्रोध का, ये स्वाभाविक है। आपकी जगह मैं होता तो मेरे अंदर भी ऐसा ही भाव होता। हमें क्षमा कर दीजिए, ये नियति थी। आपके द्वारा भी तो निर्णय नहीं हो पाए, ये नियति थी। ऐसे करके निवेदन किया। उसका युधिष्ठिर महाराज जी की ऐसी स्थिरता, ऐसी भक्ति को देख करके धृतराष्ट्र रुक गए। गांधारी के चरणों में रोने लगे। गांधारी ने गोद में उसको ले लिया युधिष्ठिर को। मुझे मालूम है कि वो तुम्हारे साथ कैसा द्वेष करता था, परंतु कुछ भी है, तुम्हारा दोष इतना नहीं है, दोष तो केशव का है।
केशव का दोष है, कृष्ण का दोष है। वो तो वासुदेव है, वो सबके हृदय में वास करते हैं। वो मेरे पुत्र के हृदय को परिवर्तन कर सकता था, बदल सकता था, उसने नहीं किया। वास्तविकता में अगर मेरे पुत्रों की हत्या की है तो केशव ने की है। केशव ठाकुर जी सामने थे, आकर के काकी चरणों में लिपट गए, कहते तू दूर रह। मैं अपने पुत्रों को देख भी नहीं पाई, और जब मैंने एक पुत्र को देखने की इच्छा की तब तुमने वहां पे कपटता के कारण तुमने जो है उसको जिंदा नहीं रहने दिया। कम से कम मेरा एक पुत्र जीवित रहता, कैसे भी मैं उसके साथ जीवन काट लेती। युधिष्ठिर जी बोले मैं भी आपका ही पुत्र हूं। अब इतने 100 पुत्र मर जाएं, एक दो नहीं 100 बेटे मर जाएं तो क्या हाल होगा, सोचो। जा कृष्ण, जिस प्रकार मेरा वंश का नाश हुआ है, तेरे वंश यदुवंश का भी ऐसे ही नाश हो। अभिशाप दे दिया, यथा इच्छा माँ, ऐसा ही होगा, कृष्ण ने भी कह दिया। वहां पे बात आई है कि कृष्ण अगर चाहते तो उसके अभिशाप को तुरंत वहीं पे वापस उसे दे सकते थे। कृष्ण ने चाहा नहीं, क्योंकि गांधारी भीतर से ही समर्पित आत्मा थी। उसने बड़ा समझाने का प्रयास किया। अब सोचो, दोनों जने उस राज्य में रहना चाहिए था उनको। जब वो हार गए, सब खत्म हो गया, रहना चाहिए था। चरण पकड़ करके रोक लिया किन्होंने? युधिष्ठिर जी ने। भाई को मारने लगे थे, रोक लिया कि हमने 100 को मार डाला, अगर एक बार भी मर भी जाता तो भी मैं इनकी सेवा करता। कहां जाएंगे? ऐसा अपने पुत्रों के मरने के बाद जिन्होंने उनके पुत्रों को मारा है उनके साथ रोटी कैसे खा सकता है आदमी? कहते ऐसा है धृतराष्ट्र, राष्ट्र को पकड़ के रखना चाहता है कि मैं पिता हूं तो मैं ऊंची गद्दी पे बैठा होऊंगा और वो नीची गद्दी पे होगा, जैसा भी एक व्यवस्था जैसी रही होगी। तो ऐसा धृतराष्ट्र उसके लिए बोला गया। विदुर जी ने आकर के आखिर में खूब गालियां दी। तुम्हें लज्जा नहीं आती है? तनिक भी तो शर्म होनी चाहिए। तुम अपने ही बेटों के शवों के ऊपर बैठ करके किस प्रकार से भोजन कर सकते हो? तुम्हारे जैसा व्यक्ति, उसको तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तुम कुत्ते का जीवन जी रहे हो। शब्द बड़े भयंकर शब्द, जो कि विदुर जी कभी किसी को बोलते नहीं। बोला उन्होंने। इसलिए यहां पर ना भीष्म पितामह के सड़सैया पे सोने के बाद भी मन में एक आशा है कि अभी तो मेरे 100 बेटे हैं, साथ में कर्ण भी तो है, और शल्य इत्यादि महारथी आए हुए हैं 10 दिशाओं से। तब भी आशा है कि युद्ध नहीं समाप्त होना चाहिए, अब तो निर्णय हो ही जाना चाहिए। मतलब भय भी है, संशय भी है कि शायद वो लोग सरेंडर कर दें, शरणागत हो जाएं। मेरे बेटे ना डर गए हों, कुछ भी हो, युद्ध होना चाहिए। इस प्रकार की मनोदशा के द्वारा ग्रसित धृतराष्ट्र पूछता है कि दोनों ने क्या किया। समझ लगी? मामकः मेरे पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने किम अकुर्वत, अकुर्वत का मतलब होता है किया, क्या किया? संजय, संजय से क्यों पूछा? संजय क्या है? संजय के पास एक विशेषता थी। संजय को वेदव्यास जी ने विशेष रूप से धृतराष्ट्र के लिए
कि इसको चला लीजिए उसको। इसको जो है कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको पता लगे कि इसने अपने राष्ट्र को किस प्रकार से नष्ट किया, अपने पुत्रों को कैसा नाश किया। वेद व्यास जी महाराज जानते थे सब कुछ। साक्षात आने के बाद, भगवान के अंश होने के बाद रोकने का प्रयास किया कि मैं देख पा रहा हूं धृतराष्ट्र तुम्हारे 100 के 100 पुत्र मर गए। ऐसा मत कहिए गुरुवर, अरे मैं देख पा रहा हूं, ऐसा मत कहिए, ऐसा ना हो। अरे जब देख, जिस डाली पे बैठे डाली काट रहे हो, मैं देख पा रहा हूं डाली कट रही है, बेटा गिर जाएगा, आप मत बोलिए ऐसा। अरे आप अभिशाप मत दीजिए मुझे कि मैं गिर जाऊंगा। अरे तो बैठा जिस पे उसी को काट रहा गिरेगा। ऐसे वेद व्यास जी ने प्रयास किया। अरे युधिष्ठिर महाराज जी के निवेदन करने पर श्री कृष्ण ने प्रयास किया, भगवान ने। चलो उन्हें भगवान नहीं मानता दुर्योधन, दुर्भागा है, कम से कम शक्तिशाली एक राजा तो मान सकता था। द्वारिकाधीश है, कोई साधारण व्यक्ति है क्या? वो तो मान ही सकता था कि भाई ये, लेकिन नहीं। ऐसी स्थिति में जिसने अपने राष्ट्र को बल के द्वारा, बुद्धि के द्वारा पकड़ करके रखना चाहा, वो धृतराष्ट्र को कैसे समझ आएगी? वेद व्यास जी ने उसको समझाने के लिए संजय को दिया कि जा, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, जो तू देखेगा वो तुझे एज इट इज, जैसा है, जैसा देखा वैसा स्मरण रहेगा। भविष्य में होने वाली घटना को भी तुम देख सकोगे, वर्तमान में जहां कहीं कोई घटना घट रही है उसे भी तुम देख सकोगे, और जो घट चुका है वह भी तुम जैसे घटा वैसे बता पाओगे, देख सकोगे। उनको त्रिकालज्ञ का वर दिया, जिसके कारण से यहां पर संशय किया है। तब उसने क्या सोचा कि जो इसका प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न तो उसने साधारण किया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जो दोनों जने जो इकट्ठे हुए हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, समवेत हुए हैं, मेरे और पांडुपुत्र, उन्होंने क्या किया? साधारण सी बात है, वो खड़े हुए थे, भगवान ने गीता का उपदेश दिया, युद्ध शुरू हुआ, ऐसा बता सकते थे कि नहीं? आप तो ऐसे बताते। लेकिन संजय ने सोचा कि इसके मन में प्रश्न है कि धर्मपुत्र पांडु होने के नाते, वो धार्मिक होने के नाते वही पीछे हट जाते, भीष्म पितामह को ना मरने देते। वो तो प्रेम करते थे भीष्म पितामह से, कम से कम उन्हें ही पीछे हट जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं हटे? अब ये जो प्रश्न है ना, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को संजय ने पढ़ लिया। इसलिए संजय जो शुरू करता है वो शुरू करता एकदम शुरुआत से कि क्या हुआ। कहते आपके और उनके पुत्र जब दोनों इकट्ठे हुए, मैं वो बतला रहा हूं। दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। राजा कहा किसको? दुर्योधन को, कि दुर्योधन जो है राजा, वो सेनापति आचार्य द्रोण के पास में जाकर के इस प्रकार से बोलने लगे। क्या? पांडवों की व्यूह रचना देख करके, पांडवों ने जो रचना की थी, अब यहां पे एक उलाहना देने लगे। दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, पांडवानीकम पांडवों के द्वारा की गई रचना, उसको देख करके व्यूढ़म पास में जाकर के दुर्योधन ने गुरुदेव के पास जाकर के, आचार्य के पास नजदीक जाकर के क्या कहा?
पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। मतलब जानबूझ के, अब गुरु को भी कोई ऐसा बोलता है, लेकिन है ना दुर्योधन, क्या है, जिसकी योजना में दुर हो, जिसकी योजना हमेशा ही दोष युक्त है, उल्टी तरफ। ऐसा किसी ने बोला, कैसे दुर्योधन वैसे ना नीतिज्ञ था, उसको नीति बराबर से आती, राजनीति जबरदस्त थी उसकी, मतलब किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, शासन उसका ऐसा था। चर्चा हुई तो किसी ने कहा कि उसके जैसी नीति जो है फलाने महात्मा की है, वो कोई भी है उसको सूली पे चढ़ा देते हैं, उसको मरवा देते, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। धृतराष्ट्र की, युधिष्ठिर जी की ऐसी नहीं थी। युधिष्ठिर जी उसकी डेप्थ में जाते थे। एक आदमी एक ब्राह्मण के घर में गया रात्रि के समय में, उसने जाकर के स्त्री का अपहरण करना चाहा, तो उस ब्राह्मण ने उठ करके उसके ऊपर आघात किया, मारा, मारने के उद्देश्य से नहीं, और वो हम मर गया। अब इसका निर्णय क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या सजा होनी चाहिए? और तेरे ठीक किया, सेल्फ डिफेंस। कुछ सजा होनी चाहिए, पूरी ना थोड़ी, पूरी होनी चाहिए। मारने के उद्देश्य से नहीं मारा था, परंतु वो मर गया। ये निर्णय दुर्योधन नहीं कर पाता था। मर गया, फलानी सजा ढिकानी सजा, मारो इसको, इस प्रकार से। तो उसके डर से जितने भी उत्पाती थे कांपते थे कि दुर्योधन राजा है भाई, कुछ गड़बड़ी ना करो, समझे नहीं। वो निर्णय जो है इसका सीधा था, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। निर्णय करो, डेप्थ में जाओ, गलती से मरा या कैसे मरा उसको पहचानो तो सही। आत्मरक्षा में दूसरे को मारना तो उचित नहीं। आत्मरक्षा में दूसरे को मार, उसकी भी तो आत्मा है, गलती से मरना अलग है। आत्मरक्षा में दूसरे को मार देने की सजा तो उम्र कैद होती है, होनी चाहिए। भाई तू मारता ऐसी जगह मारता जिससे कि जख्मी हो जाता, और बचने के उद्देश्य से भागने लगा, फटाक करके सिर ही उसका लग गया दीवार पे और चोट लगी, मर गया, जो भी हो, XYZ। ऐसी बुद्धि दुर्योधन की नहीं थी, इसलिए उसका नाम दुर्योधन, जिसकी योजना, जिसका धन सब उल्टे कार्यों में जाता। कहते वो जा करके गुरु के प्रति, गुरु के पास में क्या बोलेगा, उल्टा ही तो बोलेगा। देखिए देखिए महाराज, सीधा सीधा बोल दे कि उनकी व्यूह रचना देखिए क्या किया है उन्होंने, आप उसकी व्यवस्था कीजिए। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महते, देखो देखो उन पांडुपुत्रों को, आपके जो शिष्य हैं धृष्टद्युम्न। कौन है? धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न ने कैसी व्यूह रचना की है, व्यूढ़ाम, कैसी व्यूह रचना की, सोचने वाली बात है। धृष्टद्युम्न का नाम क्यों लिया?
कहते धृष्टद्युम्न ने सौगंध खाई है, प्रतिज्ञा ली है कि द्रोणाचार्य की गर्दन काटेगा, इसलिए उकसा रहा है। देखो उसने क्या किया है, वो आपका ही शिष्य है धृष्टद्युम्न, देख लो कैसी रचना की है। मतलब कर्म कर रहा है कि मार डालो उनको। इस प्रकार से फिर अपने अभी समय है आधा घंटा। कहते हैं अत्र शूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शव्य, पराक्रमी युधाभिमन्यु तथा बलवान उत्पमोजा और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र सब महारथी हैं। महारथी किसे कहते? जिसमें एक्सपर्ट को नहीं बोलते, एक होते रथी, महारथी। महारथी होते हैं जिनकी शक्ति 100 मतलब 100 लोगों के बराबर हो। वैसे महारथी को 10,000 हाथियों का बल जिसमें हो, ऐसी ताकत रखने वाले कौन थे? भीम और भीष्म पितामह, कर्ण, ये लोग। तो यहाँ पे जितने हैं सब अपने अपने कार्य में कुशल हैं और सारे महारथी हैं। कहते देखिए मैं आपको जो बतला रहा हूं वो सिर्फ इसलिए अस्माकम तो विशिष्टा ये तान्नी बोध्योत्तम, मैं आपको सिर्फ दिखला रहा हूं। अरे अंधा है क्या तेरा गुरु? उसे दिखता नहीं, सिर्फ उकसा रहा है, दिखला नहीं, दिखाई तो उन्हें भी दे रहा है। नायका मम सैन्य से संज्ञार्थम तान, आपको मैंने नायक बनाया महाराज, अपने सेना का सेनापति आपको बनाया, गुरुदेव आपको बनाया, आपको बनाया गुरु महाराज सेना का नायक। आप देखिए देखिए कौन कौन है। अब द्रोणाचार्य जी महाराज ने ना देख करके दुर्योधन की तरफ अपनी सेना की ओर देखा कि तू इधर भी तो देख, उधर तो बोला, इधर देख। साथ साथ वो बोलता है हाँ हाँ भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च वह सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारद। यहां महाबली नहीं बोला है सबको, महारथी नहीं कहा है, क्या बोला? युद्ध विशारद, सारे युद्ध में प्रवीण हैं। हाँ जब ऐसा देखा ना ताड़ करके कि तू मतलब अपनी तरफ भी तो देख, तो कहते हाँ भगवान आप हैं, आप जैसा मतलब त्रिभुवन में नहीं। अरे महाराज आप हैं, कर्ण है, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं, सोमदत्त हैं, यही सारे के सारे जो है संग्राम विजयी हैं। समितिंजया, ये संग्रामों को जीतने वाले हैं, युद्धों को जीतने वाले हैं। अन्य च वह सूरा, अब यहां पे शब्द ध्यान देना, मदर्थे त्यक्त जीविता, पहले ही सोच लिए मरने के लिए आए सारे, यानी और भी बहुत सारे शूरवीर मेरे लिए मरने के लिए आए। मदर्थे मेरे लिए
मरने को आए, त्यक्त जीविता, अपने शरीर को त्याग करने के लिए बताया। मतलब इतना अंदर से डर चुका है, आप बात को समझो, और दिखलाना नहीं चाहता कि मैं डरा हुआ हूं, अंदर से डरा है। किसी को महारथी नहीं बोल पाया। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, सारे नाना शस्त्र को प्रहरी हैं, उसके जानकार हैं, सब युद्ध में विशारद हैं, लेकिन त्यक्त जीविता, मेरे लिए मरने को आए। अब कहीं ये शब्द को बदलने के लिए, बचाने के लिए क्या बोलता, अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम भीष्म अभिरक्षितम। गुरुदेव, हमारा जो बल है, इसके दो अर्थ हैं। अपर्याप्तम मतलब इसका पार ही नहीं है, हमारे पास इतना बल है, इसका कोई पारावार है ही नहीं, ये एक अर्थ है, समझे नहीं। दूसरा अर्थ है अपर्याप्तम, हमारा बल पर्याप्त नहीं है। तदस्माकम बलम भीष्म अभिरक्षितम, क्योंकि भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है। भीष्म जी जो हैं सब में श्रेष्ठ होने के नाते उनके द्वारा अभिरक्षित है, इसलिए अपर्याप्तम। क्यों अपर्याप्त बोला? भीष्म के ऊपर संशय कर रहा है मूर्ख व्यक्ति, ऐसे ताड़ के देखा गुरुजी ने, क्या कहना चाह रहा है? कहते मतलब ये कि भीष्म जी का तो सबसे प्रेम है ना, तो दयावश वो तो हथियार चलाएंगे नहीं, आपको ही देखना पड़ेगा। बोला नहीं है, अंदर भाव है। और गुरुदेव भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, द्रोणाचार्य जी हैं। और आगे कहते हैं पर्याप्तम, उनका पर्याप्त है। त्विदिमे तेषाम, उनका जो बल है वो पर्याप्त है, जितना चाहिए उनके पास है। ये दो अर्थ हैं। पर्याप्त मतलब सीमित बल उनका, असीमित बल हमारा, ये दो अर्थ हैं इसके। आप द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म और कर्ण, अश्वत्थामा, ये सब एक दृष्टि से वो धोखे से बोलना चाह रहा, लेकिन अंदर डर बैठा हुआ है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसको खोला, इस डर को। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं डर के मारे बोल रहा है, वो ऐसे नहीं बोला पर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म अभिरक्षितम, पर्याप्तम तदिमे तेषाम बलम भीम अभिरक्षितम। कहते उनका पर्याप्त बल है, जितना चाहिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में, जैसे जितना मूल्य है, मूल्यवान है। मूल्यवान का मतलब, मूल्यवान का मतलब और अमूल्य मतलब, हाँ मतलब फ्री में, बेकार है। जिसकी कीमत आंकी ना जा सके उसे कहते अमूल्य, ठीक है ना। तो अपर्याप्त का अर्थ यही होगा कि जिसका पता ही ना लगे इतना, और पर्याप्त का अर्थ पता है जितनी है उनकी ताकत, लेकिन अंदर कुछ और है। अंदर भाव जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं उसके अंदर है। अपर्याप्त मतलब पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त का मतलब जितनी चाहिए उतनी है, जीतने के लिए शक्ति। ये दो अर्थ है। इसके कारण एक है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म मेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। हे भगवान, हे प्रभु, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सभी लोग अपनी अपनी जगह से भीष्म पितामह की रक्षा करें। क्या बोल रहा है तू, समझ आ रहा है कुछ तेरे को? मतलब घबरा गया है कि वो तो तीर चलाएंगे नहीं अपने बच्चों पे,
और अगर वो हिले तो सारे हिल जाएंगे। अंदर से मतलब बोंतल जाता है ना, ऐसी स्थिति। जब उन्होंने भीष्म पितामह ने देखा कि ये पागल मेरे लिए ऐसा बोल रहा है, तो भीष्म पितामह ने ही पहला शंख पकड़ा, बजाना शुरू किया। तस्य संजन्यन्य हर्षम कुरु वृद्ध प्रतामह सिंहनादम विनुदच्चे शंखम दध्मो प्रतापवान। ऐसा शंख बजाया भीष्म पितामह ने बड़े उच्च स्वर से, मतलब पूरे का पूरा इलाका उस शंख की ध्वनि से गूंज गया। तथा शंखांश भैर्यश प्रणमानक गोमुखा सहसेवाभ्यन्यंत स शब्दोस्तुमलो अभवत। यहां पे संजन्य हर्ष, ये जो दुर्योधन है इसकी खुशी के लिए, क्योंकि ये युद्ध तो चाहते नहीं थे ना, इसकी खुशी के लिए भीष्म पितामह ने ऐसा सिंहनाद किया, ऐसा शेर की तरह गर्जना की। देख करके उसको लगा हाँ अब गुरु गर्म आए गए हमारे, अब कछु होएगा, ऐसा मन में भाव आ गया। कहते जैसे उन्होंने शंख बजाया तो बाकी लोगों ने, सब ने, तथा शंखंश भैर्यर्च पणवानक गोमुखा, पणवानक गोमुखा सिंह होते ना, नरसिंहे, नगाड़े, ढोल, मृदंग, ये सब बजने लगे। मतलब वहां नाचने गाने गए सारे लोग? नहीं, ऐसा ये होता है। जैसे थोड़ी उसमें गर्मी बनती है, क्योंकि वो ना रिदम ही ऐसी होती है। परेड कराते ना, बढ़े चलो बढ़े चलो, वैसे बूम अंदर से गर्म होता खून। तो ऐसे ही शब्दस्तुमलो अभवत, इतना जबरदस्त शब्द हुआ कि वो आकाश को भेदन करते हुए चारों तरफ फैल गया। कहते हैं ततः श्वेतेर हैर्युक्ते महति संयंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधद्मतु। इधर से जब सारे शंख बजे तो उधर से सफेद श्वेतेर हैर्युक्ते, श्वेत घोड़ों के द्वारा जो युक्त रथ है, जहाँ पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन विराजमान है। श्री कृष्ण ने भी शंख बजाया और अर्जुन ने भी शंख बजाया। श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया, उसका नाम क्या है? अर्जुन ने कौन सा बजाया, उसका नाम क्या है? देवदत्त अर्जुन ने बजाया और कृष्ण ने बजाया पांचजन्य। कौन सा? भगवान का जो शंख है उसका नाम पांचजन्य। वो पौंड्रम दद्मो महाशंख, महाशंख बजाया पौंड्रुक ने। भीम ने जो है अपने अपने शंखों को लिया और बजाना शुरू किया। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। ये क्या होते हैं? अलग अलग नाम। शंख तो शंख होता है। कहते नहीं, अलग अलग तरह के शंख, मतलब अलग अलग तरह के जो क्रीचर्स हैं ना, उनकी आवाज का अलग अलग उसका साउंड होता है। काश्यस्य प्रमेशवासा शिखंडी च महारथा दृष्टदुम्न विराटस्य। कहते हैं श्रेष्ठ धनुधर काशीराज महारथी शिखंडी दृष्टदुम्न राजा विराट, सात्यकी, द्रौपदी के जो पांचों पुत्र हैं, सुभद्रा इत्यादि के पुत्र जो हैं, उन सभी ने अलग अलग शंख बजाए। अब यहाँ पे संजय जो बोल रहा है
वो इनडायरेक्ट वे में डायरेक्टली परोक्ष रूप से साक्षात में समझा रहा है। क्या? सा घोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि वयदारयन्। वो जो घोष हुआ, जो आवाज हुई, उस आवाज से जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, अब ये तो बोल सकता है राजा आपके पुत्र नहीं, क्यों ऐसा नहीं बोल रहा? उसका कारण क्योंकि वो इस वक्त जो देख रहा है वो बोल रहा है, तीसरा पक्ष होकर के बोल रहा है। वहां पे अभी पुत्र किसका है, क्या है, वो देख नहीं रहा है। तो कहते हैं हृदयानि वयदारयन्, हृदय को मतलब फाड़ दिया, जैसे कांपने लग गए सबके हृदय कि वाह वाह, क्यों नभश्च पृथ्वीम चैव तुमलो अव्यनुनादयन्। आकाश से लेकर पृथ्वी तक कांप गई, ऐसा जबरदस्त उन्होंने शंखनाद किया। अथ व्यवस्थितान दृष्टान धात्राष्ट्राण कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्दम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते सैन्यरेव भैर मध्य स्थाप्य रथम स्थाप्य में अच्युत। कहते हैं इस प्रकार से धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं और अपनी जो सेना है, उनमें सारे लोग जो युद्ध के लिए एकत्रित हो रखे हैं, श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा जब शंखनाद हो गया कि हे कृष्ण, कृपया मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य ले जाइए, आदेश दिए। यहां तक आज के श्लोक पाठ हुए। ठीक है, बाकी कल को, क्योंकि ये 20वां श्लोक है। चलिए देखते हैं कब तक चलता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने का एक व्याख्या पढ़ लेते हैं। साधारण अर्थ ही दिया उन्होंने भी। वंशा के पास पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।